हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था सांजी की मुलाकात हो जाती है उसके पिताजी से और फिर इन दोनों के बीच में हो जाती है बैटल। तो आइए अब शुरू करते हैं। सांजी और उसके पिताजी के बीच में बैटल चल रही होती है और वहां पर जो सोल्जर्स खड़े होते हैं वो इस बैटल का मजा ले रहे होते हैं। जिसके बाद सांजी के पिताजी सांजी से बोलते हैं कि तुम क्या आज भी खाना बनाते हो? ये तो रॉयल्टी के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन सांजी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है और उसकी बहन ये देख के खुश होती है कि उसका भाई अब ताकतवर हो चुका है। इसके बाद सांजी के पिताजी हवा में उड़ जाते हैं और वो एक एरियल अटैक का यूज करते हैं, जहां पर सांजी डिएबल जंबल कोलियर कूप नाम का अटैक यूज करता है। लेकिन सांजी के पिताजी उसकी टांग पकड़ते हैं और उसे उठा के पटक देते हैं। इसके बाद सांजी के पिताजी सांजी के पास आते हैं और बोलते हैं कि यह है वॉर एडवांस साइंस। जिसके बाद उसके पिताजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैक ब्लास्टर नाम का अटैक यूज करते हैं और वो सांजी को एक दीवार में घुसेड़ देते हैं। लेकिन सांजी को कुछ नहीं होता है। सांजी एक सुट्टा मारता है और बोलता है, होए छोटे सांजी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या रॉयल्टी होना तुम्हें किसी से सम्मान दिला सकता है? क्या तुम्हारे पास एक भी अच्छी यादें हैं अपनी फैमिली की? लेकिन सांजी के पास एक भी अच्छी यादें अपनी फैमिली की नहीं होती हैं। जिसके बाद सांजी के पिताजी सांजी के ऊपर हमला कर देते हैं। सांजी भी अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है डिएबल जंबल पोइले ऑफ फरीरे। उसके पिताजी समझ जाते हैं कि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपने सोल्जर्स का यूज करते हैं और उसके पिताजी अपना भाला एक सोल्जर के पेट में घुसेड़ देते हैं। जिसके बाद सांजी की लड़ने की हिम्मत खत्म हो जाती है और एक अटैक से सांजी के पिताजी सांजी को हरा देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लूफी, जो कि कैरेट, नामी और चॉपर को ढूंढ रहा होता है। पेड़ पौधे देखते हैं कि ये बंदा थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है, चलो हम सब मिलके इसे धर लेते हैं और खूनी खेल खेलते हैं। लेकिन लूफी को पकड़ना कोई बच्चों का काम थोड़ी है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं ब्रुक और पेड्रो, जो कि होल केक आइलैंड की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां से वो पॉनीग्लिफ को आराम से ढूंढ सकते हैं। लेकिन वहां पर एक इंसान चिल्ला रहा होता है, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। और उस पेपर में जिम्बे का फोटो छपा होता है। लूफी चारों दिशाओं में भागता है, लेकिन घूम फिर के वो उसी जायंट के पास आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो जायंट लूफी से बोलता है कि मेरे सर में कुछ अटक गया है जो कि काफी दर्द कर रहा है, तो तुम प्लीज उसे निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। लूफी पहले मना कर रहा होता है, लेकिन जब वो परेशान हो जाता है तो वो भाला उसके सर से निकाल देता है। और इसके बाद लूफी की नजर पड़ती है चॉपर के ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है सांजी, जहां पर उसकी बहन सांजी से बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम वही कमजोर सांजी हो। इसके बाद उसके पिताजी भी वहां पर आते हैं। सांजी अपने पिताजी से बोलता है कि मुझे उम्मीद थी कि तुम थोड़ा सा बदल गए होगे, लेकिन तुम तो और ज्यादा बुरे हो गए हो। जिसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा मुझे गलत मत समझना, ये जो आर्मी है ये हमारे प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार है, ये लोग अपनी जान भी दे सकते हैं हमारे लिए। वैसे भी मैं बदला नहीं हूं। सांजी बोलता है वो तो दिख रहा है, तुमने बिग मॉम से हाथ मिला लिया है, तो जाओ जाके अपना ड्रीम पूरा करो। उसके पिताजी बोलते हैं बिल्कुल मैं अपना ड्रीम पूरा करूंगा, लेकिन बिग मॉम ने मेरे सामने एक शर्त रख दी और वो ये थी कि वो खूनी रिश्ता चाहती है। तो मैं अपने बेटों की शादी, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, तो मैं उनकी शादी उस पागल बिग मॉम के बच्चों से तो नहीं कराने वाला था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरा एक और बेटा है जिसका नाम है सांजी। तुम सही मायने में सैक्रिफाइस करने के लिए ही बने हो। इसके बाद सांजी की बहन सांजी के हाथों में 2 कड़े डाल देती है और उसका बाप सांजी से बोलता है कि बेटा अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो ये फट जाएंगे और तुम्हारे हाथ खाना बनाने लायक नहीं बचेंगे। तो तुम्हारे सामने बस अब एक ही कंडीशन है कि तुम्हें बिग मॉम की बेटी से शादी करनी होगी। सांजी बहुत बुरी तरीके से फंस चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार
पेपर में जिम्बे के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा होता है कि जिम्बे ने धोखा किया है बिग मॉम के साथ, क्योंकि उसने क्रू छोड़ने की बात करी है। जहां पर बिग मॉम ने उससे कीमत मांगी तो वो कीमत चुकाने में नाकामयाब रहा। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि जिम्बे कितना बड़ा बेवकूफ है, वो बिग मॉम का क्रू छोड़ना चाहता है जबकि ये उसके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद ब्रुक बोलते हैं कि जिम्बे, मुझे नहीं पता था कि तुम बिग मॉम के लिए काम करते हो। अब समझ में आया कि बिग मॉम फिशमैन आइलैंड को क्यों बचा रही थी। इसके बाद पेड्रो बोलता है कि क्या तुम इस इंसान को जानते हो। ब्रुक बोलता है कि बिल्कुल, मैं इस इंसान को जानता हूं। और फिर उसे याद आता है कि जिम्बे ने बोला था कि उसे कुछ काम करना है, इसके बाद वो लूफी को ज्वाइन करेगा, तो अब वो वही काम कर रहा है। इसके बाद हमें पुडिंग दिखाई जाती है जिसे तमागो रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ कपड़े ले लो। तो यहाँ पर जो पुडिंग होती है वो तमागो के साथ फंस जाती है। जिसके बाद पेड्रो बोलता है कि अगर पुडिंग यहाँ पर है, इसका मतलब सांजी को नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पर हैं। इसके बाद एक सोल्जर तमागो को बाहर बुलाता है। ब्रुक और पेड्रो को लग रहा होता है कि इनको नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन वो इंसान तमागो से बोलता है कि हमने अभी मुगीवारा की शिप देखी है, वो लोग जंगलों में फंसे हुए हैं, और ये देखो ये 4 लोग जंगलों में फंसे हुए हैं, और जो पेड्रो और जो ये ब्रुक है ये अभी हमें नज़र नहीं आए हैं। जिसके बाद तमागो बोलता है कि ये पेड्रो है और मैं इसे जानता हूँ, और ये यहाँ पर क्या करने आया है मैं ये भी जानता हूँ। इसके बाद हमें बैजी दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी चिफॉन के साथ होता है, और उसका एक बेटा भी है जिसकी अभी से ही मूंछें निकलने लग गई हैं, जो कि काफी चिंता की बात है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें वहां पर पैकॉम भी दिखाया जाता है, और बैजी पैकॉम से बोलता है कि जू आइलैंड में तुमने मेरा पूरा बिजनेस ही खराब कर दिया होता। जिसके बाद वो अपना तमंचा बाहर निकाल देता है और वो पैकॉम के ऊपर तान देता है और बोलता है कि तुम कुछ कहना चाहोगे। नीचे बहुत सारी शार्क होती हैं पानी में। जिसके बाद बैजी पैकॉम को गोली मार देता है और पैकॉम पानी में गिर जाता है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि सांजी का पीछा कर रहा होता है, लेकिन सांजी बंदरों की तरह हरकतें कर रहा होता है और बाकी सब भी ऐसी ही हरकतें कर रहे होते हैं। जब लूफी उन्हें पकड़ता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है बिग मॉम जो कि सीजर से बोलती है, हाँ भाई, तुम्हारे ऊपर मैंने काफी पैसा खर्च किया है, जो तुम ड्रग बना रहे थे वो बनाने में कामयाब हुए, क्योंकि मैं अपने फैमिली के मेंबर्स को गिगेंटिक बनाना चाहती हूँ साइंस की मदद से। अब सीजर यहाँ पर फंस जाता है और वो बोलते कि बिग मॉम, मैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और लगभग उसे करने में कामयाब हो गया था, लेकिन तभी पंक हैजार्ड में लूफी और ट्रैफल्गर लॉ ने एंट्री मार दी, जिन्होंने पूरी पंक हैजार्ड की लैब को बर्बाद कर दिया और मेरा जो प्रोजेक्ट था वो मैं उसे आधा ही कंप्लीट कर पाया। जिसके बाद बिग मॉम बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है, पंक हैजार्ड की लैब का मेरे पास ब्लूप्रिंट था, तो वैसी ही लैब मैंने होल केक में बनवा दी है, जाओ जाकर उस पर काम करो। कितना टाइम लगेगा? 1 वीक, 2 वीक? अब सीजर दोस्तों मरता क्या ना करता, वो हाँ बोल देता है और उसको उस लैब तक ले जाता है बिग मॉम का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम होता है पैरोस पैरो, जिसने कि लिक लिक फ्रूट खाया है। और वो बोलता है कि जाओ जाकर एक्सपेरिमेंट करो, और अगर 2 वीक में तुमने ड्रग नहीं बनाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद पैरोस पैरो के हाथ में सीजर का दिल भी होता है। इसके बाद हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक चर्च की तरफ जा रहे होते हैं, और वहां पर एक ब्लैक शैडो होती है जो कि इंसानों से बोलती है लीव और लाइफ। तो इंसान बोलते हैं लाइफ, जिसके बाद वो ब्लैक शैडो उनके शरीर में हाथ डालती है और एक रसगुल्ला सा निकाल लेती है। ऐसे ही वो सबके साथ कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लूफी, जिसने बहुत सारी नामी, कैरेट, चॉपर और सांजी को पकड़ा होता है। अब उसे समझ नहीं आता है कि असली कौन है। तभी नामी बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मैं असली हूं। अब नामी और लूफी फिर दोबारा मिल जाते हैं। इसके बाद नामी उस जायंट इंसान से बोलती है कि तुम हमेशा से यहीं पर थे, तुमने सब कुछ देखा है, तो हमें बताओ। लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है।
इसके बाद नामी लूफी को बताती है कि मेरे ऊपर लूफी ने हमला किया था, यानी कि नकली लूफी ने, और वो उसे सारी कहानी बताती है कि उसके साथ अभी तक क्या क्या हुआ था। ब्रूली ने नामी को पकड़ लिया था और वो उसके चेहरे पर खरोच मारने वाली होती है। तभी नामी क्लाइमेट बटन का यूज करती है और वो उसके चंगुल से बच जाती है। इसके बाद मैदान में उतरती है कैरेट और वो ब्रूली का सामना करना शुरू करती है, जहां पर कैरेट एली क्लॉ नाम का अटैक यूज करती है, लेकिन ब्रूली अपने मिरर पावर से उसे रोक देती है। इसके बाद ब्रूली रिफ्लेक्शन नाम का अटैक यूज करती है, जिससे कैरेट के मुंह पर कैरेट का ही मुक्का पड़ता है। इसके बाद वो बताती है ब्रूली कि मैंने मिरर मिरर नाम का डेविल फ्रूट खाया है, जो कि मुझे कुछ भी रिफ्लेक्ट करने की पावर देता है, चाहे वो घूंसा हो चाहे वो लाइट हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर कैरेट रुकने का नाम नहीं लेती है और वो फिर दोबारा ब्रूली के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद ब्रूली मिरर वर्ल्ड नाम का अटैक यूज करती है और वो उसे अपनी मिरर में फंसा लेती है। फिर ब्रूली चॉपर और नामी से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं पता है, या फिर हमें नहीं पता चलेगा कि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो। मामा को पहले ही पता चल चुका था और उन्होंने हमें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा है, तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद जो पेड़ होते हैं जो कि जिंदा होते हैं, उन्हें ये लोग हुमीज बुलाते हैं, तो वो लोग भी चॉपर और नामी के ऊपर हमला कर देते हैं। चॉपर बोलता है कि नामी तुम यहाँ से भागो, अगर हम तीनों पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो चॉपर जैसे तैसे करके नामी को वहां से भगाने में कामयाब होता है। इसके बाद नामी फिर दोबारा उस जायंट से सवाल जवाब करती है, लेकिन अभी भी वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है, जो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि लूफी लोगों की हालत ख़राब कर दी गई है। इसके बाद बिग मॉम ने अपने बेटे को बुलाया होता है, जिसका नाम होता है शार्लेट क्रैकर, जो कि 3 स्वीट कमांडर्स में से एक है, और उसे ऑर्डर देती है बिग मॉम कि जाओ जाकर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को मसल दो। इसके बाद हमें नामी और वो जायंट दिखाया जाता है। अब वो जायंट नामी लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। वो सबसे पहले इन्हें बताता है कि टोटो लैंड में जितने भी लोग रहते हैं, उन्हें हर 6 महीने में अपनी ज़िंदगी से 1 महीना देना होता है। इस तरीके से हर साल वो लोग अपनी ज़िंदगी से 2 महीने बिग मॉम को देते हैं, ताकि बिग मॉम इनकी रक्षा करे। जो जिंदगी इन्होंने उनके अंदर से निकाली होती है, ये पूरे आइलैंड पे छिड़क देते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो सब जिंदा हो जाती है। लेकिन बिग मॉम अपने फ्रूट की पावर से किसी भी मुर्दा इंसान को जिंदा नहीं कर सकती हैं। बिग मॉम ने सोल नाम का डेविल फ्रूट खाया है। इसके बाद वो जायंट बताता है कि मैं बिग मॉम का बहुत सालों पहले पति था, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।